सो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में अब तक आपके 50 to 60 अटेम्प्ट्स ही हो रहे हैं आउट ऑफ 100, चाहे वो आप मॉक्स में कर रहे हो या कहीं एग्जाम में भी आपके इतने ही अटेम्प्ट्स बन रहे हैं। तो 80 प्लस तक कैसे करना है आउट ऑफ 100। प्री की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले प्री और मेंस दोनों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हाय, दिस इज रेणुका, योर क्वांट एंड रीजनिंग फैकल्टी, एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। सो पहले तो प्री के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पीड और एक्यूरेसी और प्रैक्टिस। ठीक है, स्पीड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इंग्लिश भी है, ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब स्पीड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वांट रीजनिंग है, तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा तभी जाके आपके अटेम्प्ट्स ज्यादा हो सकते हैं। अब स्पीड के लिए कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम हमें क्या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ट्रिक्स ये सब करना है, इनके वीडियोस देखना है? नहीं, देन डेफिनेटली आई वुड से नो, इनको नहीं करना है क्योंकि देखो 20 मिनट्स का टाइमर जो एग्जाम में चलता है तो कोई ट्रिक आपको याद नहीं रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो बेसिस पे नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो या एडिशन के लिए हो, सब्ट्रैक्शन के लिए हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस तरह से आपको एडिशन करना है या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कहीं पे 1599 है और 1699 है, इनको आपको ऐड करना है तो दो तरह के करते हैं। एक तो होता है 9918 कैरी 1, 9918 प्लस 1 19, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। ठीक है, आपके एग्जाम के बेसिस पे ये रॉन्ग है क्योंकि अगर आप एग्जाम में इसी तरह से कैलकुलेट करते हो, ऐड करते हो नंबर्स को, तो वहां पे आपका टाइम टेकिंग होगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि आपको पता है 1599 है तो 1600, तो ये 1700 हो गया। 1600 1700 दैट इज 3300। ठीक है, और 2 माइनस कर दो तो 3298। सिंपल, बस ये आपके मुंह में कैलकुलेट होना चाहिए, पेन पेपर यूज नहीं होना चाहिए। अगर पहले पहले आपको हो सकता है लेकिन बाद में नहीं होना चाहिए। एग्जाम तक आपका ये कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि आप मुंह में ही कैलकुलेट कर लो एग्जाम। ठीक है, अब क्लर्क का पेपर है तो डेफिनेटली थोड़ा तो ईजी होगा इन कंपैरिजन टू पीओ के पेपर्स। ठीक है, नाउ अटेम्प्ट्स टारगेट पहले डिसाइड कर लो कि क्योंकि आपको 80 प्लस तक करना है, आपके 50 60 आ रहे हैं तो आपको 80 प्लस करना है, तो 80 प्लस तक कैसे कर सकते हो, किसमें कितना करना है, पहले वो डिसाइड कर लो, फिर कैसे करना है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो अटेम्प्ट्स टारगेट में पहले बता दो, क्वांट में मिनिमम 30, रीजनिंग में 35, इंग्लिश में मिनिमम 20। इतना ही करोगे तब जाके 80 प्लस का टारगेट आपका पूरा हो रहा है। अब करेंगे कैसे इसको, देखो फर्स्ट, अब इतना इतना आपको करना है तो फर्स्ट डे डेफिनेटली आपके, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि ये पहले हमने डिस्कस किया है कि 50 to 60 आपके अटेम्प्ट्स हो रहे हैं अब तक, तो पहले दिन आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको करना है क्या है, जैसे मैंने कहा दूसरा पॉइंट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से ही आपके इंक्रीज होंगे स्पीड। नाउ रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि आपको 35 आपने टारगेट रखा है, 35 के 35 क्वेश्चंस क्योंकि आपको करना है, तो डोंट बी चूजी, आपको चूजी नहीं होना है कि ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको करना ही है, तो जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए वहीं से स्टार्ट करो। अब आपका एग्जाम नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पहले दिन 25 होंगे, 20 होंगे या उससे कम भी होंगे, तो कोई बात नहीं है, पहला दिन है, ठीक है चलेगा, बट एग्जाम तक आपको ये टारगेट माइंड में रखना है कि मुझे 35 तक कैसे भी पहुंचना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको चूजी नहीं होना है कि पहले ये करो, मिसलेनियस करो। पीओ का पेपर नहीं है कि पहले मिसलेनियस करो फिर पजल करो, ऐसा नहीं। तो आपको क्योंकि 35 का टारगेट आपने रखा है, कोई अगर आप इसमें कम ज्यादा हो जाता है तो ठीक है, 80 प्लस का आपने टारगेट रखा है, जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा या इतना ही कट ऑफ जाएगा, कम भी जा सकता है पेपर डिफिकल्ट रहा तो। ठीक है, तो कोई 1-2 पजल नहीं बन रहा है तो ठीक है, बट आपने टारगेट रखा है क्योंकि 35 का, तो उस बेसिस पे आपको जो भी स्क्रीन पे आए वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले दिन जो 20 क्वेश्चंस होंगे, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 क्वेश्चंस जो हुए, बाकी के 15 क्वेश्चंस कौन से थे जो आपसे नहीं बने, पहले उनको कर लेते तो क्या वो हो जाते, तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करना है। इसके लिए आप ये 35 तक पहुंचोगे कैसे, इंडिविजुअली टेस्ट देकर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 1 आवर का एक टाइमर लगा के ही दो, 20 मिनट्स का भी आप दे सकते हो कि 20 मिनट्स लगा दो टाइमर, फिर रीजनिंग का कहीं से मेमोरी बेस्ड पेपर से ही कर लो। अब स्पीड इंक्रीज होने का सबसे पहला तरीका है मेमोरी बेस्ड पेपर्स, टू बी ऑनेस्ट।
मेमोरी बेस्ड पेपर से ही आपका स्पीड इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि वही है जो रियल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहीं से ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। अब मॉक्स से करोगे तो मॉक्स में कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आते हैं कि मैम मॉक्स में स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट पैटर्न लेवल रहता है इन कंपेरिजन टू रियल एग्जाम, ठीक है। तो उसी लिए आपके स्कोर्स वहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहे। तो जैसे मैंने कहा कि आपके स्पीड इंक्रीज करना है आपको, तो डेफिनेटली आपको मेमोरी बेस्ड पेपर से ही स्टार्ट करना, ठीक है। पहले के 5-10 दिन आप मेमोरी बेस्ड पेपर से ही प्रैक्टिस करो, चाहे वो रीजनिंग का कर रहे हो, क्वांट का कर रहे हो या इंग्लिश का कर रहे हो, ठीक है। ये आपने कर लिया रीजनिंग। अब बात आती है क्वांट की। सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज कर दिया है, क्योंकि आपने सिर्फ 35 का टारगेट रखा है, मिनिमम 35 का टारगेट रखा है, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 30 का टारगेट क्योंकि आपने रखा है, तो सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज दिया। ये 4 पहले कर लो, और ये इन चारों में से 20 to 25 क्वेश्चन आपको इजीली एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अरिथमेटिक, जिसके 5 भी क्वेश्चन आप कर लेते हो तो 30 का टारगेट आपका पूरा हो, ठीक है। अब ये जो है, ये आपको एग्जाम में अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एग्जाम में तो ऐसे करोगे, अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इसी बेसिस से ही प्रैक्टिस करो कि पहले आपको इनको करना है, फिर अरिथमेटिक करना है, ठीक है। और आप करके भी देख सकते हो, अगर आप करना चाहो कि पहले अरिथमेटिक कर लो फिर इनको कर लो, करके देखो। अगर कम अटेम्प्ट्स हो रहे हैं देन डेफिनेटली आप उसको उस पैटर्न को चेंज कर दो कि अगले दिन आपको ऐसे करना, ठीक है। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप इंडिविजुअली टेस्ट दे भी सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। जैसे आपने मान लो क्लोज टेस्ट आज आपने प्रैक्टिस किया है, तो ये एनालाइज करो, जिसमें मैंने कहा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनालाइज करो कि आउट ऑफ टोटल आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट के कई बार 5 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 10 क्वेश्चन आते हैं, तो देखो कि आउट ऑफ टोटल आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आपने न्यू पैटर्न सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगले दिन किया है, आउट ऑफ 5 आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें आउट ऑफ 5 मान लो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यही चीज आपको डिसाइड करना है, जैसे जैसे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एग्जाम तक ये चीज आपको डिसाइड करना है या नोट डाउन करना है, किसी पेपर में कॉपी में नोट डाउन कर लो कि ये चैप्टर जो है पहले मुझे एग्जाम में करना है, फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट करना है। जो जिस बेसिस से आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं जिस चैप्टर्स में, उसी बेसिस से आपको जाना है। न्यू पैटर्न सेंटेंस रीअरेंजमेंट में 5 आउट ऑफ 5 बन रहे हैं, तो पहले इनको कर लो। एरर में 4 आउट ऑफ 5 आ रहे हैं, तो उसके बाद इसको कर लो। क्लोज टेस्ट में सिर्फ 2 आउट ऑफ 5 अब बन रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बन रहे हैं, तो उसको हमेशा लास्ट में रखो, ठीक है। आरसी ज्यादा बन रहे हैं तो आरसी को रख लो, ठीक है। जिस बेसिस से आपके बन रहे हैं ना, उसी बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन आपको पहले करना है, ये बाद में करना है, ठीक है। क्योंकि इनके इंग्लिश है तो आरसी पहले करोगे तो रीड करोगे तो टाइम लगेगा, पहले जो भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है उनको कर लो, फिर आरसी कर लेना, ठीक है। आरसी से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा कि डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन आपको मिल गए, तो वहां से भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक्यूरेसी जैसे मैंने कहा मेंटेन करना है, तो आरसी से ही एक्यूरेसी बनता है, ठीक है। बाकी जो भी क्लोज टेस्ट हो गया, जो भी फिलर्स हो गए, इनके क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि आपका वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ठीक है। बाकी एरर में गलत हो सकते हैं। न्यू पैटर्न सेंटेंस रीअरेंजमेंट कई बार सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा 5 आउट ऑफ 5 यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें आप स्ट्रांग हो, इसमें आप वीक हो, ठीक है। और जैसे फिलर्स क्लोज टेस्ट हो गए, कहीं भी ऑप्शंस में आपको लग रहा है 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं, आउट ऑफ 5 ऑप्शंस अगर 2 ऑप्शंस में भी आप फंस रहे हो ना, तो उसको मत करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो आप वहां पे मत करो, ठीक है। ये बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप ए करने की जगह सी कर लिए और ये ए सही आंसर हो गया, क्योंकि आप डाउट में थे कि ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, और आपने सी चूज किया है, तो वहां पे आपका एक नेगेटिव मार्किंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क आपका कटेगा तो कटेगा, लेकिन आपने जितने भी किए हैं, मान लो आपने 18 क्वेश्चन किए हैं, 4 आपके गलत क्वेश्चन है, तो 14 पहले हो गए, 14 में से 1 मार्क डिडक्ट हो गया, दैट इज 13 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो इसीलिए कभी भी एक्यूरेसी के साथ, हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ करो, कभी भी एक्यूरेसी कम मत होने देना, इंग्लिश में हो चाहे क्वांट रीजनिंग में, तो नहीं होगा, बट क्वांट रीजनिंग में भी कई बार गलती जल्दी करने के चक्कर में गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना, और ऐसे ऐसे आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, और ये टारगेट हमेशा याद रखना, कोई भी कॉपी या पेपर हो वहां पे नोट डाउन कर लेना कि इतना आपका टारगेट है, और डेली बेसिस पे जब आप उस टारगेट को देखोगे, डे बाय डे आपको इंक्रीज करना है। जैसे मैंने कहा कि एनालिसिस करो, उसके
उसके बाद आपको पता लगेगा कि यहाँ से कम हो रहे हैं, यहाँ से मार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो इससे आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ आपको अगले दिन उसको अप्लाई करना है नेक्स्ट जिस भी पेपर को आप दे रहे हो, ठीक है। सो इस तरह से आपको प्री के लिए प्रैक्टिस करना है। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।